Welcome to the English Corner. I hope so you're all doing good. So today is lecture 3 about verb, and I am going to teach you type 1 and 2 of the verb. Before it I told you what is the meaning of verb. अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो मेरी देख लें. वैसे मैं आपको बता देती हूँ. verb means an action, यानी कि कोई भी काम जो कोई इंसान या कोई एनिमल करे. Regular verb vs irregular verb. Yes, these are two types of verb, regular verb and irregular verb. शायद आपको याद हो, अगर आपने मेरी सेंटेंस vs टेंस की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक सेंटेंस और टेंस में यही डिफरेंस है कि एक टेंस यानी कि ज़माना हमें हमेशा वर्ब से पता चलता है. जिस जुमले में वर्ब हो यानी कोई एक्शन हो वही हमें बताता है कि कौन से ज़माने की बात हो रही है. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और इन्हीं 3 फॉर्म से हमें पता चलता है कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है. उर्दू में हमें लफ्ज़ के जुमले के आखिर के लफ्ज़ से पता चलता है ये किस ज़माने की बात है, लेकिन इंग्लिश में हमें वर्ब्स की फॉर्म से पता चलता है. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें कुछ प्रेजेंट में, कुछ पास्ट में, कुछ फ्यूचर में, कुछ परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती हैं. लेकिन कैसे? सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, इर्रेगुलर एंड रेगुलर. मीन टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है. इन अ वेरी सिंपल वर्ड, रेगुलर वर्ब यूज़ द एंडिंग ed एंड इर्रेगुलर वर्ब ईच हैव देयर ओन यूनिक पैटर्न. चलें जी, आपको जल्दी से मैं समझा देती हूँ. रेगुलर वर्ब में जो भी वर्ब होते हैं उनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के आगे ed लगता है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम्प्लीटली यूनिक पैटर्न पे हो, यानी कि उनकी फर्स्ट फॉर्म के आगे ed लग के सेकंड या थर्ड फॉर्म ना बनती हो. आई होप सो इट्स वेरी क्लियर. आगे एग्जांपल्स देखें. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. दीज आर 3 फॉर्म्स. वांट, वांटेड एंड वांटेड. इसमें आप दे सकते हैं कि दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्म. इसके आगे ed लगने से ये सेकंड और फिर ये थर्ड फॉर्म बन गई. वॉक, वॉक के आगे ed लगा और देन ed लगा तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन गई. जी, इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब, यानी कि जो कि एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, ed वाले पैटर्न को. एंड अदर एग्जांपल इज़ कम, केम एंड देन कम, ईट, एट एंड ईटन. इसको कहते हैं इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें वर्ब की सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट डिफरेंट होती हैं. सम टाइम यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन सेकंड फॉर्म डिफरेंट है. इसकी तीनों डिफरेंट हैं. तो इन एग्जांपल्स देने का मकसद ये था कि आपको रेगुलर और इरेगुलर का कंप्लीट डिफरेंस पता चल जाए. देयर इज़ समथिंग टू ऑब्जर्व. वांट एंड वॉक फॉर्म्स अलॉन्ग विद ed वाइल ईट एंड कम फॉर्म्स टू नॉट अलॉन्ग विद ed, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. एग्जाम्पल से फ़ौरन समझ लेते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है. सो लेट्स प्रैक्टिस. आई वेंट टू स्कूल, आई वॉकड स्लोली, दे केम टू द पार्टी. आपको पता है कि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो मुझे बताएं ये क्या हुई, रेगुलर या इरेगुलर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. सेकंड, आई वॉकड स्लोली, जबकि आप जानते हैं वॉकड किसकी सेकंड फॉर्म है? यस, वॉक की. तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है. दे केम टू द पार्टी, केम कम की सेकंड फॉर्म है. अच्छा, आपको अगर इन सेंटेंसेस की समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ की है, तो आप मेरी पास्ट इंडेफिनेट की जो वीडियो है उसको वॉच करें. आपको टेंसेस की प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी. लेकिन अभी हम रेगुलर और इरेगुलर की वर्ब को समझ रहे हैं, तो तभी मैं वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे पा रही. या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी रेगुलर कौन सी इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.